अब वैसे तो अभी आपको इतना जाम दिख नहीं रहा बीजिंग सिटी में, बट भाई वर्ल्ड का जो सबसे लंबा ट्रैफिक जाम था ना वो बीजिंग में ही लगा था 2010 में। अराउंड 12 दिन तक चला था वो ट्रैफिक जैम, एंड कितने 100 किलोमीटर लंबा था। इमेजिन कर पा रहे हो आप, 12 घंटे नहीं कह रहा मैं, 12 दिन भाई, 12 दिन तक लोग फंसे हुए थे जाम में। सोचो। लो भाई हो भी गई, टोयोटा की गाड़ी आ रही है, 977 नंबर है, बड़ी जल्दी बुक हो गई। अरे आ भी गई, ये क्या भाई, लिटरली 5-6 सेकंड में खेल हो गया सारा। मतलब आपको 5 में से 3 या 4 गाड़ियां तो ना इलेक्ट्रिक ही दिखेगी भाई। और कैमरे देखना भाई, एक ही पोल पे इन्होंने कम से कम 10 कैमरे लगा दिए। चाइना में भाई हर एक चीज, हर एक कोना कोना मॉनिटर करती है यहाँ की सरकार। मतलब आपको जगह जगह पे कैमरे भर भर के दिखेंगे। रात के टाइम देखो भाई क्या मस्त लाइटें वाइटें जल गई है। गेट देखना, ये इंद्रधनुष बना दिया है एंट्रेंस को। मैंने बताया ना चाइना में भाई इतने सारे गाड़ियों के ब्रांड है, लोकल आप गिनते गिनते थक जाओगे। और देखो कैसी कूल कूल हाइपर कार्स तक बना दी इन्होंने। भाई खतरनाक वाली ठंडी हवा चल रही है, और इतनी तेज हवा चली लोगों के स्कूटर तक गिर गए। ये देखो भाई, यहाँ पे भी गिरे हुए हैं, सामने देखो साइकिलें वाइकिलें सब गिर गई भाई, इतनी तेज हवा चली है। होटल के अंदर तो भाई पता नहीं चल रहा था, हीटर चल रहे थे ना। बाहर निकलते ही भाई साहब ओ हो क्या मुंह पे चिल्ड चिल्ड हवा पड़ी है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में, एंड आप देख रहे हो भाई चाइना सीरीज का फर्स्ट एपिसोड या सेकेंड एपिसोड। कल मैं आ गया था साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सोल से फ्लाइट पकड़ के चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में। बताओ ठंड इतनी है, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। तो वैसे तो ये चाइना मेरा सेकंड टाइम है, क्योंकि पहले भी मैं एक बार जब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करी थी उसमें मैं गया था चाइना में, और काफ़ी दिन रहा था तिब्बत वाले एरिया में भी और मेनलैंड चाइना में भी। बट उस टाइम पे मैं बीजिंग नहीं आ पाया था। तो इस ट्रिप पे मैं बीजिंग कवर करूंगा और शंघाई कवर करूंगा, 2 बड़ी सिटीज़ यहाँ की। एंड भाई ट्रेन वगैरह भी लेने वाला हूँ मैं, चाइना की बुलेट ट्रेन। भाई अरे अरे अरे, ओ भाई साहब बहुत ही तेज आ रहा है तूफान। वो तेरी, पता नहीं आवाज आपको आ रही होगी या नहीं, पर बहुत तेज हवा है, बहुत ज्यादा तेज। ये देखना भाई लिटरली, ओए होए होए होए, उबे ये भी टीन भी उखड़ गई भाई, गजब ही तूफान टाइप का आ रहा है। हो हालांकि धूप भी निकली पड़ी है, बट ठंड बहुत है भाई। बाहर निकलते मेरे तो हाथ जम गए, ना तो मैं ग्लव्स लाया ना टोपी लाया। हालांकि ये जैकेट की कैप काम आ जाएगी, और जैकेट भी मेरी अच्छी खासी है, अंदर हवा नहीं जा रही, पर पैरों में ठंड लग रही है बहुत तेज। बाकी चलते चलते थोड़ा सा ना चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना भाई वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया वाइज। सबसे पहले नंबर पे आती है रशिया, सेकंड पे आती है कनाडा। अब 3rd और जो 4th प्लेस है ना वो यूएसए और चाइना के बीच में थोड़ा सा विवादित है। मतलब कुछ मानते हैं कि 3rd पे चाइना है, कुछ मानते हैं 3rd पे यूएसए है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई चाइना के काफ़ी सारे जो बॉर्डर्स है ना वो अभी डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं, और काफ़ी सारे एरियाज जो इन्होंने मतलब लोग कहते हैं कि कैप्चर कर रखे हैं या फिर अपने अंदर ज़बरदस्ती ले रखे हैं, तो उस वजह से अलग अलग होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ का एग्जैक्ट लैंड एरिया कितना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, गूगल पे अलग अलग फिगर आ रही है, तो उस हिसाब से ये अभी तो माना जाता है 3rd लार्जेस्ट है। बट कुछ लोग इसे यूएसए से छोटा मानते हैं, तो 4th बन जाती है ये। पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड भाई 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। जी हाँ भाई 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और फर्स्ट पे आपको पता ही अभी रिसेंटली अपने इंडिया ने क्रॉस किया था चाइना को, तो पहले चाइना था फर्स्ट पे और अब इंडिया फर्स्ट पे है पॉपुलेशन वाइज। अब चाइना का आप मैप देखोगे ना भाई, ये इतना बड़ा है कि आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि चाइना के अंदर अंदर ही एक सिटी से जो इनकी सबसे दूर वाली सिटी है वहां तक जाने में 6 घंटे की फ्लाइट है। जी हाँ भाई 6 घंटे की। आप सोचो इंडिया से आप दुबई पहुंच सकते हो 4.5-5 घंटे की फ्लाइट लेके, लेकिन यहाँ चाइना की एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपको 6 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा है चाइना। बाकी बीजिंग एंड शंघाई चाइना की 2 बड़ी सिटीज है। पॉपुलेशन ज्यादा शंघाई में रहती है, लेकिन लैंड एरिया वाइज बीजिंग ज्यादा बड़ा है, और चाइना की कैपिटल सिटी भी बीजिंग है। बीजिंग में अराउंड 2.6 करोड़ लोग रहते हैं और शंघाई में अराउंड 3 करोड़ लोग रहते हैं। बाकी बीजिंग का लैंड एरिया है टोटल 16,400 स्क्वायर किलोमीटर और शंघाई का अराउंड 6,400 स्क्वायर किलोमीटर। तो काफी छोटी सिटी है, बट पॉपुलेशन आप देखोगे बीजिंग से भी ज्यादा है वहां पे। इसके अलावा भाई चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ की जो जीडीपी है वो है अराउंड 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ भाई फर्स्ट पे ऑब्वियसली यूएसए है और सेकंड पे आता है चाइना, और इसके बाद 3rd पे सीधा जर्मनी है भाई, और जर्मनी की है अराउंड 5 पॉइंट कुछ ट्रिलियन। तो आप देख रहे हो 19 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन कितना ज्यादा गैप है 2nd और 3rd के बीच में। भाई गंदे लेवल का तूफान आ रहा है, अभी ये स्कूटर भी गिरते गिरते बचा, इतनी ज्यादा हवा चल रही है, इतनी तेज, ऊपर से चील्ड। भाई चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लिटरली मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है चलने के लिए, इतनी तेज ऐसे हवा का प्रेशर पीछे पड़ रहा है। बाकी चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो उसका नाम है मैंडरिन। काफी लोग चाइनीज लैंग्वेज बोल देते हैं उसको, बट एक्चुअल में उसका नाम चाइनीज लैंग्वेज नहीं
मैंड्रिन बोलते हैं, मैंड्रिन, हाँ ऐसे कुछ है भाई। सारी साइकिलें वाइकिलें गिर गई है यहाँ पे, खतरनाक हवा। एंड पूरे चाइना में ना आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो हर जगह बिल्डिंग्स के बाहर लाइन से लगे होते हैं, साइकिलें भी चलती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक भी नॉर्मल भी। तो टू व्हीलर पे ज्यादा फोकस करता है चाइना। हालांकि यहाँ की गाड़ियां वगैरह भी ना आपको ज्यादातर इलेक्ट्रिक ही दिखती है। अभी मतलब मैं आपको मेन रोड पे जाके दिखाऊंगा भाई, आप भी हैरान हो जाओगे। हर 5 में से 3 या 4 गाड़ी आपको ग्रीन नंबर प्लेट की दिखेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक। जब मैं लास्ट ईयर शेंजन गया था ना, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वहां पर तो भाई इतने टू व्हीलर थे, गाड़ियों से ज्यादा टू व्हीलर दिखते थे हर जगह, और काफी भीड़ भड़क्का था। अब क्योंकि बीजिंग कैपिटल सिटी है चाइना की, तो मेरे हिसाब से तो, या आपके भी हिसाब से, बीजिंग में ज्यादा ट्रैफिक होना चाहिए, है ना। बट है इसका बिल्कुल अपोजिट भाई। अभी देखो इस वक्त मैं बिल्कुल सिटी सेंटर में हूँ, और यहाँ पर भाई चौड़ी चौड़ी सड़कें है, ना ही कोई ट्रैफिक जैम है, आराम से गाड़ियाँ आ रही है निकल रही है ना। और गाड़ियाँ तो आपको एक्चुअल में इतनी दिखेगी भी नहीं, सारे टू व्हीलर ही ज्यादा दिखेंगे। और ये साइकिलें देख लो भाई कितनी सारी है। तो शेंजन के कंपैरिजन में बीजिंग मुझे ज्यादा थोड़ा खुला खुला टाइप का लगा, एंड वैसे भी ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये सिटी। एंड चाइना ना भाई इतनी तेजी से डेवलप हुआ है कि ऐसा कहते हैं यहाँ पे हर 5 दिन में एक नया स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जो है वो बनती है। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क भी चाइना के पास ही है, एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबवे नेटवर्क है ना, वो बीजिंग सिटी का ही है। अराउंड इसमें 25 लाइन चलती है और 500 स्टेशन है। अब वैसे तो अभी आपको इतना जाम दिख नहीं रहा बीजिंग सिटी में, बट भाई वर्ल्ड का जो सबसे लंबा ट्रैफिक जाम था ना, वो बीजिंग में ही लगा था 2010 में। अराउंड 12 दिन तक चला था वो ट्रैफिक जैम, एंड कितने 100 किलोमीटर लंबा था। इमेजिन कर पा रहे हो आप, 12 घंटे नहीं कह रहा मैं, 12 दिन भाई, 12 दिन तक लोग फंसे हुए थे जाम में, सोचो। बाकी भाई मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करता नहीं अपने चैनल पे, बट चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि यहाँ पर एक ही रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है CPC, जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसके अलावा 8 और पार्टीज हैं यहाँ पे, मतलब माइनर पार्टीज है, लेकिन वो एज अ ओपोजिशन काम नहीं करती, वो CPC के अंडर ही काम करती है। चाइना में भाई गूगल जैसी ऐप सारी की सारी बैन है, और जो यहाँ पे ऐप चलती है उसका नाम है ये DD, मतलब अगर आपको टैक्सी बुक करनी है। तो अभी फिलहाल मैंने जो है बीजिंग की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन द फॉरबिडन सिटी के लिए जो है वो टैक्सी बुक कर दी है। और लो भाई हो भी गई, टोयोटा की गाड़ी आ रही है, 977 नंबर है, बड़ी जल्दी बुक हो गई। अरे आ भी गई, ये क्या भाई, लिटरली 5-6 सेकंड में खेल हो गया सारा। तो इस तरह की देखो टैक्सी आई है, अपने इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में होता है उस तरह से, और ट्रैफिक रूल्स भी बिल्कुल अपोजिट है। हालांकि मैंने सब कुछ आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो रोड के होते हैं वो मैंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान समझाए थे, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियन को चलाया था यहाँ। तो इस बार मैं रोड ट्रिप नहीं करने वाला, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी का यूज़ करूँगा। और ठंड इतनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल के जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने टैक्सी बुक कर दी। इतनी भी महंगी नहीं है अगर आप जापान और कोरिया के कंपैरिजन में देखोगे टैक्सी, बट हाँ इंडिया से थोड़ी महंगी लगती है मुझे यहाँ पे। अराउंड भाई 5 किलोमीटर के आसपास है द फॉरबिडन सिटी, मतलब बहुत बड़ा पैलेस है एक, पूरी डिटेल तो वहीं जाके बताऊंगा आपको। और देखते हैं कितने युआन जो है वो लगेंगे। चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है चाइनीज़ युआन, और एक चाइनीज़ युआन में इंडिया के अराउंड 12.5 या 13 रुपये होते हैं। तो जो भी मैं आपको करेंसी यहाँ बता रहा हूँ या जो भी चीज़ का प्राइस बताऊंगा उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो इंडियन करेंसी में रेट आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ के 100 युआन लगते हैं तो इंडिया के वो 1300 रुपीज़ हो गए। इंडिया देखो भाई, मैं बता रहा था ना यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत चलती है, तो ये ग्रीन नंबर प्लेट वाली सारी इलेक्ट्रिक है। अब देखो मतलब आपको 5 में से 3 या 4 गाड़ियाँ तो ना इलेक्ट्रिक ही दिखेगी भाई। ये ब्लू नंबर अलग है, लेकिन उससे अगली भी देखो इलेक्ट्रिक है। फिर ये आई जस्ट अभी, इसका भी देखो नंबर इलेक्ट्रिक है। मतलब बहुत है, इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा ही बना रखा है भाई चाइना ने। जगह जगह पे चार्जर्स मिलेंगे, और चार्जर्स है इसलिए लोग यूज़ कर भी रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वरना कौन करता। दिस इज़ इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दिस नो, हाँ इनको समझ नहीं आ रही शायद इंग्लिश, तो यहाँ पे है थोड़ी प्रॉब्लम ना, लैंग्वेज बैरियर है भाई, लोगों को इजीली समझ आती नहीं है। तो ये या तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, वरना चाइना में ही ना डिवाइसेस मिलते हैं ट्रांसलेशन के, उसमें क्या आप जो भी बोलोगे वो चाइनीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से सीन चलता है। लैंग्वेज बैरियर बहुत है, मतलब कैपिटल सिटी है ये, सोचो बीजिंग, यहाँ पे भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी लैंग्वेज के मामले में, बट इशारों में समझ जाते हैं लोग। और ये कुछ ऐप्स है जो आप अगर डाउनलोड कर लोगे ना चाइना में, तो आपकी काफ़ी मतलब ईजी हो जाएगी ट्रिप। सबसे पहले अली पे, जैसे अपना इंडिया का UPI है, पेटीएम वगैरह, यहाँ पे अली पे चलते हैं। देन ए मैप, गूगल मैप की जगह आपको ए मैप यूज़ करना है। ऊबर की जगह यहाँ चलेगी DI, ये है टैक्सी के लिए।
फिर यहाँ व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता तो चलता है वी चैट, और वी चैट में ही ना आप सब कुछ बुक कर सकते हो, मतलब यहाँ की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनकी टिकट्स वगैरह। उसके बाद एक ये है भाई, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा बट इस तरह का सिंबल है, ये फूड डिलीवरी ऐप है। अब ये बाकी ऐप्स तो ना सारी इंग्लिश में मिल जाती है, लेकिन ये फूड वाली चाइनीज़ में है। देखो मैं खोलूँगा, सब कुछ चाइनीज़ में दिखेगा आपको भाई, तो आपको बस वो ये ट्रांसलेट कर करके जो है ऑर्डर करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होती है। एक सबसे भाई मेजर दिक्कत, अगर आप अपना इंडियन फ़ोन यहाँ पे ला रहे हो जिसमें इंडिया की एप्पल आईडी या गूगल आईडी डली हुई है, तो यहाँ पे कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में बैन कर रखी है सारी ऐप्स, इस वजह से चलेगी नहीं आपकी आईडी में। तो आपको यही करना है कि यहाँ पे आके आपको या तो एक नई आईडी बनानी पड़ेगी चाइना की, या सबसे बेस्ट है आप यूएसए की आईडी बना लो, क्योंकि यूएसए वाली आईडी में इंडियन ऐप्स भी चल जाती है और चाइनीज़ ऐप्स भी चल जाती है। तो एक अलग से फ़ोन रख लो जिसमें एक यूएसए की आईडी बना लेना और सारी ऐप्स को डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल कर लेना। जो भी आप नंबर लोगे यहाँ पे उससे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर अपना आप इंडियन कार्ड अटैच कर दो अली पे से, और फिर आप कहीं पे भी स्कैन कर करके पेमेंटें कर सकते हो बढ़िया। अब जैसे मैं इस टैक्सी की पेमेंट भी अली पे से ही करूँगा। इतनी पॉपुलेशन है भाई, फिर भी लोग ना ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। खैर ये तो मेन सिटी सेंटर है, यहाँ नहीं करेंगे तो कैमरे लगे, चालान हो जाएगा। बट जनरली मैंने देखा है कि ना चाइना में गलियों वगैरह में भी लोग फॉलो कर लेते हैं ट्रैफिक रूल। इतना नहीं करते जितना जापान और कोरिया में है, बट हाँ काफ़ी हद तक सही है सिस्टम में। तो देखो मेरे सामने 7 गाड़ी है, उसमें से 6 इलेक्ट्रिक है। 1 2 3, उससे आगे वाली भी 4, ये नहीं है इलेक्ट्रिक, ये देखो 5, और अभी एक ये आ रही होगी, ये भी इलेक्ट्रिक होगी। देख लो भाई, तो मैंने इतनी गाड़ियाँ दिखा दी आपको, कितनी इलेक्ट्रिक है इसमें, लाइन से चलती है भाई इलेक्ट्रिक। ये लो, ये जो आ रही है ये भी इलेक्ट्रिक है, ये जो ओवरटेक करेगी ये नहीं है इलेक्ट्रिक, बट वैसे मेजॉरिटी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। ये जो BYD कंपनी है यहाँ की, चाइनीज़ ही कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है, बड़ी मस्त मस्त, इंडिया में ही मिलती है। और साथ में जा रही है टेस्ला, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो देख लो टेस्ला भी है लोगों के पास, और लोकल जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं ना गाड़ियों के, वो तो भाई मतलब आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे ब्रांड्स हैं यहाँ के लोकल, जिसमें से कई इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं, कई वैसे पेट्रोल डीजल भी बनाते हैं। और टोयोटा भी चल रही है, ये रही जिसमें मैं बैठा हूँ, ये भी टोयोटा है। तो अभी तक वो रोड पे सारा ना बीजिंग की मॉडर्न साइड थी, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लेकिन ये आ गए हम थोड़े से ट्रेडिशनल वाले एरिया में। मतलब यहाँ पे आपको पुराने ज़माने के घर देखने को मिलेंगे, एंड यहीं पे है वो द फॉरगॉटन सिटी, द फॉरबिडन सिटी। तो ये देखो भाई, घर पेड़ वेड़ देख रहे हो, सारा मतलब ट्रेडिशनल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे लोग देखो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के भी घूम रहे हैं भाई। तो बस यहीं पे ही है गेट, थोड़ा आगे टिकट ऑफिस, वहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। ये देखो भाई, बस भी पुराने ज़माने टाइप की चल रही है बड़ी, मतलब है बिल्कुल नई लेकिन पुराना ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। ये पूरा एरिया ही ऐसा है, और टूरिस्ट यहाँ पे भर भर के है, देखो कितनी तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है। चलो भाई पहुँच गया हूँ, अब अली पे के थ्रू पे कर देता हूँ। टोटल बन रहा है, व्यू बिल देख लेते हैं पहले कितने का है। अरे भाई 31 युआन बन गया, महंगा पड़ा काफ़ी। स्कैन डन, हाँ ओके थैंक यू। शीशे तो एक्चुअल में भाई पेमेंट इन्होंने इसलिए नहीं ली, कल भी मुझे ना थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा जो मैं रात को टैक्सी लेकर आया उन्होंने मेरे से पेमेंट नहीं लिया ऐसी गुडविल में। बट एक्चुअल में जो डीडी ऐप है ना, उसमें आपको पेमेंट ड्राइवर को नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ऐप में ही करनी पड़ती है। तो कल रात भी बिल बना था 14 युआन का, जो मैंने रात को पे करा था। मुझे लगा उन भाई साहब ने मेरे से पैसे नहीं लिए वैसे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे भी अब देख लो आप, लगभग कितने 500 रुपये के आसपास बिल बन गया 5 किलोमीटर का। ये देखो भाई, लोग इस तरह से ना शायद ड्रेस खरीद रहे हैं, पता नहीं रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे ही ले रहे होंगे वैसे। तो इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जा रहे हैं पैलेस में। और ये आसपास का एरिया पूरा मस्त, पूरा ऐसे ओल्ड आर्किटेक्चर। हवा का क्या करूँ भाई, हवा आवाज़ आ रही होगी माइक में बहुत ना, फुर 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 की। ये देखो भाई, खाने की भी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, पर अब समझ नहीं आएगा क्या वेजिटेरियन है क्या नॉन वेजिटेरियन है, तो इसलिए मैं रिस्क ले नहीं रहा खाने का भी कुछ भी। देखो मोमोज टाइप का भी मिल रहा है, बट ये भी सब नॉन वेजिटेरियन ही होगा भाई। डम्पलिंग्स बोलते हैं शायद इन्हें। भाई कितना हैवी मेकअप करती हैं यहाँ पे लड़कियाँ, पूरा वाइट फेस कर रखा है। हालांकि स्किन टोन वाइट ही होता है पहले भी, बट उसके अलावा भी इतना ज़्यादा वो मेकअप लगा रखा है इस ड्रेस के साथ जो है ना। और ये अब एंट्री ढूंढ रहा हूँ मैं, गेट कहाँ पर है। ये देखो इस तरह की दुकानें वगैरह भी है, सोविनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। ये बहुत चलता है यहाँ पे ना, फ्रूट्स को चाशनी में डुबो के इस तरह से देखो ये बेचते हैं यहाँ पे। तो अभी तो नहीं खा रहा मैं फिलहाल, तो अभी पहले अंदर जाना है। अरे भैया पब्लिक वॉशरूम देखो ना क्या मस्त बना रखा है ट्रेडिशनल स्टाइल का। हाँ ये मिल रही है भाई ड्रेसेस। अच्छा, तो यहाँ से आप रेंट पे ले सकते हो, देखो इस तरह की
ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही है, लड़का तो मुझे कोई भी दिखा नहीं भाई पहना हुआ। ये क्या बना रहे भाई साहब, ओए होए इतनी बड़ी कढ़ाई में। ये रहा, लड़के ने भी पहन रखी है भाई ड्रेस, है इसका मतलब लड़कों के लिए भी। पाई एंड रोस्ट डक, ये देखो डक भी मिल रही है खाने की। मैंने बताया ना आधी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नॉन वेज ही है, वेजिटेरियन तो बहुत रेयर चांस है आपको कुछ मिल जाए यहाँ। ये भाई शायद किसी तरह का केक है, अब ये लग तो वेज ही रहा है बट कह नहीं सकते कुछ। ये एंट्री कहाँ है पैलेस की वो देखनी है मेन तो पहले, क्योंकि 4 बजे दिखा रहा है बंद हो जाएगा पैलेस, तो और है भी इतना बड़ा वो, तो इसलिए पहले चलते हैं। पैलेस मतलब वो फॉरबिडन सिटी को पैलेस ही बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ब्लू डॉट है ना, और ये एरिया है पूरा का पूरा। अब इसकी एंट्री तो यहाँ से लग रही है मुझे, इस तरफ से है ना, और कहीं से तो दिख नहीं रहा मुझे, या ये लाइन सी दिख रही है एंट्री की। लेट्स सी भाई, देखता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक ये फ्रूट का ले लिया मैंने 20 युआन का, इंडिया के लगभग 250 रुपये। थैंक यू। ये देखो इसमें स्ट्रॉबेरी है और एक ये हरा सा फ्रूट है, मैंने कुछ तो जाएगा पेट में, क्योंकि ये तो भाई मैंने पहले भी खाया हुआ है जब पिछली बार चाइना आया था ना जब, तो अच्छा टेस्ट होता है। और फ्रूट्स ही है बस, चाशनी में डुबो रखा है। मज़ेदार भाई, एक नंबर। दुनिया के अलग अलग देशों में जाओगे ना, काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और इनका एक ग्रुप लीडर होता है, ऐसे झंडा लेके घूम रहा होता है। सेम ये लोग अपने देश में भी ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब ये बीजिंग के नहीं होंगे, किसी और सिटी के होंगे, बट यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप में आए हुए हैं। ये है भाई पैलेस की आउटर वॉल्स, देखना कितनी ऊंची ऊंची है। और अभी उधर की तरफ जाना है, वहाँ पे बताया गेट है एंट्री का, वहीं से टिकट मिलेगी इसकी। बहुत भीड़ है यार अंदर तो काफ़ी ज़्यादा। ये देखो बीच में पानी बह रहा है वहाँ पर, उस तरफ भी लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और कैमरे देखना भाई, एक ही पोल पे इन्होंने कम से कम 10 कैमरे लगा दिए हैं। चाइना में भाई हर एक चीज़, हर एक कोना कोना मॉनिटर करती है यहाँ की सरकार, मतलब आपको जगह जगह पे कैमरे भर भर के दिखेंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना, अब डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स रखे जाते हैं। अब एक ही पिलर पे देख लो कितने कैमरे दिखा दिए मैंने आपको। ये देखो आगे भी एक ग्रुप जा रहा है इतना बड़ा नीला सा झंडा लेके, मतलब एक साथ भाई 15, 20, 30, 40, इवन 50 लोग भी ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे ऐसे सोलो आपको नहीं लोग दिखेंगे, या 1-2 लोग घूम रहे हैं, मतलब चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ चाइना में सारे लोग भाई ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, चाहे अपने देश में घूमना हो चाहे दूसरी कंट्री जाके घूमना हो, ऐसे बड़ा बड़ा ग्रुप बना के जाते हैं सब। ये देखो भाई एक और पोल आ गया, यहाँ भी कैमरे ही कैमरे भाई साहब, हद ही हो गई, इतने कैमरे तो मैंने किसी देश में नहीं देखे। ये देखो भाई बीच में यहाँ से पानी बह रहा है और यहाँ सूरज निकला हुआ है, इसलिए थोड़ी देर यहीं खड़ा हो गया। और यहीं पे लोग फोटोज़ वोटोज़ भी क्लिक करवा रहे हैं कैमरा मैन से। देखो ऐसे इधर भी देखोगे काफ़ी लोगों ने पहन रखी है ड्रेस। ये देखो भाई बहुत, मतलब बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग ड्रेस पहन के ही आ रहे हैं। काफ़ी मतलब बढ़िया सा लग रहा है देखने में ना सब कुछ आसपास। शायद से भाई यही एंट्रेंस है यहाँ पे, बट टिकट का वो कहाँ पर है पता नहीं, आसपास मेरे को दिख तो रहा नहीं है, वो है शायद उधर, वहाँ जाके पूछता हूँ भाई। तो अभी भाई एक पुलिस वाले से पूछा यहाँ पे, और उनको बता रहे हैं अंदर जाके लेफ़्ट ले लेना, वहाँ पे ही है टिकट काउंटर। और यहाँ पे ना चाइना में अलाउड नहीं है यहाँ पे जैसे किसी भी फौजी का या फिर पुलिस वाले की फ़ोटो वीडियो लेना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए कोई भी कैमरा में। तो ये भाई अंदर एंटर कर चुका हूँ मैं, देख सकते हो आप इस तरफ में, और टिकट काउंटर बता रहे इधर। भाई बहुत बड़ा एरिया है ये तो भाई साहब। वैसे तो इस जगह का नाम है द फॉरबिडन सिटी, बट ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपीरियल पैलेस है जो 1406 में बना था। बताओ कितना पुराना है भाई। ये लिखा हो भाई टिकट सर्विस इस तरफ से है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस गया, जबकि आना तो यहीं से चाहिए था। वो है सामने भाई टिकट काउंटर, ले लेते हैं वहाँ से टिकट। लाइन लगी पड़ी है थोड़ी सी यार। यहाँ तो लिखा है कि प्लीज़ बुक ऑनलाइन एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस, पता नहीं इंस्टेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं, लोग लगे तो हुए। तो भाई टिकट ले लिया, मिल गई। 40 युआन की थी, इंडिया के अराउंड 500 रुपये के आसपास। एंड टिकट नहीं मिली, पासपोर्ट चाहिए था उनको, पासपोर्ट लिया उन्होंने। एंड वो कह रहे कि गेट पे पासपोर्ट दिखा देना, यही आपका टिकट की तरह काम करेगा। तो मेरे ख्याल से इनके पास कंप्यूटराइज जो सिस्टम है उसमें चढ़ा दिया है कि इस पासपोर्ट ने टिकट खरीद लिया। तो जैसे ही वो टिकट गेट पे, मतलब एंट्री गेट पे स्कैन करेंगे मेरा पासपोर्ट, तो उसमें दिख जाएगा कि टिकट खरीद ली। वरना आज तो कोई भी पासपोर्ट उठा के अंदर घुस जाएगा ना, तो वैसे ही होगा जब मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, टिकट 500 रुपये की। तो ये देख सकते हो भाई, इसके अंदर जाना है, वो सामने से एंट्रेंस है, और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये बाहर का ही कंपाउंड भाई देखो कितना बड़ा है, अंदर जाके तो मतलब और भी दिखेगा आपको। तो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा पैलेस है ये। चलो जी एंट्री हो गई है भाई अपनी। यहाँ से कितने बड़े बड़े गेट है देखना। अपने इंडिया के भी किलों में ऐसे ही बड़े बड़े गेट होते हैं। तो ये हवा आज ही चलनी थी क्या भाई, ऑडियो सारी बेकार हो रही होगी वीडियो क्वालिटी में ना। इस पैलेस के ना भाई 4 गेट है, जिसमें से अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, उसका नाम है मेरिडियन गेट। एंड ये है भाई 37.95 मीटर का, भाई सब 100 फुट के आसपास का गेट है, देख लो। बाकी अंदर से भाई कुछ इस तरह का है ये पूरा इंपीरियल पैलेस।
क्या ह्यूज है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है और दिखने में भी अच्छा है। एंड काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप बीजिंग आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है बीजिंग की। तो देखो और आगे जाने के लिए इस तरह के ना ये ब्रिज बना रखे हैं भाई साहब। क्या पत्थर है क्या, मार्बल है क्या? हाँ भाई मार्बल का ही लग रहा है मुझे तो। ये नीचे बड़े बड़े वैसे पत्थर है, ये पूरा मार्बल है। और इन ब्रिज के नीचे देखो पानी बह रहा है इस तरह से। तो 3 ब्रिज, 3 नहीं 6-7 ब्रिज है वहाँ से शुरू होते हुए। ये देखो भाई उधर भी। तो ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके फिर आप मेन इधर वाले कंपाउंड में आ जाओगे। अभी इसके पीछे भी है भाई, मतलब ये बता रहा हूँ ना कि पैलेस नहीं, एक पूरी की पूरी सिटी लगा लो आप, इसलिए इसको द फॉरबिडन सिटी भी बोला जाता है। तो चाइना की जो मिंग डायनेस्टी और चिंग डायनेस्टी थी ना, उनके राजा यहाँ पर रहा करते थे, उनके लिए ये पैलेस बनाया गया था। एंड 1924 में लास्ट राजा यहाँ पे रहे थे। उसके बाद 100 साल हो चुके हैं, इसको एज अ पैलेस म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है 1925 से। अराउंड भाई 600 साल पुराना पैलेस है। एंड ऐसा कहा जाता है कि 24 से भी ज्यादा राजाओं का यहाँ पे या एम्परर जो होते थे उनका घर था। एंड इस पूरे पैलेस में अराउंड भाई 9,999 रूम्स है, यानी 10,000 कमरे है इस पूरे पैलेस में। एंड अभी इसका ना 70% एरिया ही नॉर्मल पब्लिक के लिए खोला गया है, 30% अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस पूरे पैलेस म्यूजियम का ये मैप है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है भाई। और अलग अलग बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स के अंदर भी अलग अलग रूम्स है, देखो नीचे तक भाई सब क्रेजी। तो यहाँ से अभी हम एंटर करे हैं, ये जो मैंने आपको ब्रिजेस दिखाए ना। फिर उसके बाद ये आएगा देखो गेट ऑफ सुप्रीम हार्मनी, जो शायद से ये होगा भाई। फिर आएगा जी हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी, देन आएगा हॉल ऑफ मिडल हार्मनी, फिर है हॉल ऑफ प्रिजर्विंग हार्मनी, फिर लार्ज स्टोन कार्विंग एंड में। फिर अरे नहीं एंड कहाँ, अभी तो ये देखो भाई पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी, बहुत सारे हैं भाई यहाँ। तो चलो एंटर करते हैं, देखते हैं भाई, आपको भी दिखाता चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जी ये है हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी। कितना बड़ा हॉल है भाई, एक तो हाइट भी इतनी गजब की है मतलब, और वैसे भी डायमेंशन वाइज काफ़ी बड़ा है। चलो अब नीचे चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। ये देखो भाई ब्रोंज और लोहे से बने हुए बड़े बड़े वेसल्स टाइप के, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पतीले हैं भाई। और ये देखो कैसे कैसे क्या क्या बना रखा है, हैंडल कितना यूनिक है इसका। ये है जी अगला गेट, और आ गए हम अगले कंपाउंड में। लो भाई ये तो कंपाउंड वाले कंपाउंड से ही बड़ा है, चेयर लगी हुई है भाई बैठने के लिए। हम देखो साइडों में भी ये सारे जो है ना भाई कमरे कमरे बने हुए, इसी वजह से 10,000 कमरे है इस पूरे कंपाउंड में या इस पूरे पैलेस में। तो ये देखो एक अलग स्ट्रक्चर आ गया पीछे, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है एक्चुअल में। वैसे भाई कोई भी बिल्डिंग खुली नहीं हुई, मतलब अंदर नहीं देख सकते आप क्या है क्या नहीं, बस पैलेस के कंपाउंड में ही घूम सकते हो। मैंने बताया ना 70% एरिया ही खोल रखा है, 30% बंद है। ये देख लो भाई सारे दरवाजे खिड़कियाँ पूरे बंद है, बस ये थोड़े थोड़े स्पेसिस है, इसमें से झाँक सकते हो, बट झाँकोगे भी कैसे, पास जाने नहीं देते, दूर से ही बस देखते रहो और चले जाओ। ये देखो भाई सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है, मतलब वाइट कलर का ना, बढ़िया लग रहा है देखने में। फिर अब देखो मैं यहाँ जाऊँगा नीचे, फिर इस गेट को क्रॉस करके और पीछे जाऊँगा। तो सोचो भाई कहाँ से शुरू हुआ था पूरा पैलेस, और अभी इसके पीछे भी है बहुत बड़ा एरिया। यहाँ पे ना आप गाइड भी ले सकते हो भाई, इंग्लिश गाइड भी मिल जाएगा, चाइनीज़ भी मिल जाएगा। तो गाइड आपको अच्छे से समझाता जाएगा कौन सी बिल्डिंग में क्या होता था। मेरे को इतनी डिटेल में जानने की मतलब ऐसी कोई नीड लगी नहीं, तो इसलिए मैंने लिया। इनके पीछे भी अभी 2-3 कंपाउंड और है, वो देखो लास्ट तक जहाँ तक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ तक है पूरा पैलेस। चलो बस फटाफट से मैं पूरा चक्कर लगा लेता हूँ। और ये देखो भाई कितने बड़े बड़े ग्रुप आए हुए हैं। इस पैलेस में से देखो थोड़ा सा झांक सकते हो आप अंदर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास तक आना अलाउड है। तो खिड़की में से दिखाता हूँ क्या है भाई अंदर, ऐसा देखते हैं भाई पास में ले जाके। ओ ये देखो भाई इस तरह से अंदर सामान पड़ा हुआ है। ये सोने वोने का है क्या रियल? मेरे को तो लग रहा है रियल गोल्ड है ये, इसलिए बंद बंद कर रखे हैं इन्होंने सारे दरवाजे। देखो ना ऐसे ही भाई अलग अलग चीज़ें पड़ी है हर पैलेस के अंदर, मतलब हर जो बिल्डिंग है उसमें। ये जो बना हुआ है बाहर, मुझे तो ये भी गोल्ड का लग रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने देखो बैरिकेड वगैरह लगा रखे ताकि कोई टच ना करे या कुछ निकाल के ही ना ले जाए।
है ना। और सिक्योरिटी वगैरह भी है यहाँ पे प्रॉपर ना, जगह जगह पे गार्ड। आज घूमने में भाई एक्चुअल में हालत ख़राब हो गई है। कल मतलब ठंड नहीं थी, मुझे तो लगा था वैसे साउथ कोरिया जब मैं था कि बीजिंग में ठंड होएगी, पर जब मैं कल लैंड हुआ तो भाई ठंड ही नहीं थी इतनी। मैंने कहा चलो बढ़िया, अच्छा वेदर है, घूमने में मज़ा आएगा। और आज देखा तो भाई एक तो हवा, वैसे ठंड इतनी भी आज भी नहीं है, बट ठंड हवा की वजह से बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा ना चल रही होती तो सही था सीन। ये देखो भाई वहाँ सीढ़ी है और यहाँ पे रैंप टाइप का बना रखा है, पर रैंप में देखो क्या क्या इन्होंने कार्व कर रखा है, पूरा ड्रैगन वगैरह है ना, बादल है, ड्रैगन है, नीचे तक सारा ऐसे ही है। ये पहुँच गए भाई हम इंपीरियल गार्डन में। तो लास्ट में देखो आपको, अरे भैया छोटा एरिया ना तो यहाँ भीड़ ज़्यादा पता चल रही है। ये गार्डन है यहाँ का पूरा। यहाँ पे भी रैंप पे देखो वही ड्रैगन और बादल टाइप के बने हुए पूरे, यानी यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ वेड़ है और ठंड लगेगी यहाँ तो ना। तो ये देखो भाई ये बना हुआ है ना, इस पे लोग ऐसे टच कर रहे हैं, शायद कुछ रिलीजियस वो होगा इस पे। ये देखो ऐसे टच करके रब कर रहे हैं उस पे ना, होता होगा भाई कुछ पता नहीं। ये देखो भाई एंट्रेंस में शेर की तरह है कुछ तो, पर फेस अलग सही लग रहा है कुछ। इस हॉल का नाम है हॉल ऑफ इम्पीरियल पीस। वो गार्डन था आगे और पीछे हॉल है, ये भी बंद है भाई। एक भी हॉल नहीं खोल रखा है यार अंदर जाने के लिए, सारे के सारे बंद है। यहाँ पे भाई हर एक बंदे के पास फ़ोन या कैमरा है, कोई फ़ोटोज़ ले रहा है और फोटोज़ के साथ साथ वीडियोज़ भी ले रहे हैं। यहाँ टिकटॉक बहुत फेमस है, अपने इंडिया में तो बैन है, लेकिन चाइना में यूट्यूब चलता नहीं है तो टिकटॉक ज़्यादा चलता है, तो टिकटॉक पे सब लोग डालते हैं यहाँ पे बना बना के ना। चलो जी फाइनली ख़त्म हुआ, योर विजिट एंड्स हियर लिखा हुआ गया ना। निकलते हैं यहाँ से, एग्जिट करते हैं। चाइनीज़ लोग भी ना भाई पब्लिक प्लेस में बहुत तेज तेज बात करते हैं, जो स्पेशली ग्रुप में होते हैं ना, इतनी तेज तेज एक दूसरे से बात करते हैं। और ऊपर से इनकी वैसे भी टोन थोड़ी ना चिल्लाने वाली है, कर रहे होंगे प्यार से बात, बट आपको फील होगा जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। बाकी बाहर की तरफ आके जो सामने पहाड़ी है भाई, इसके ऊपर भी बने हुए देखो, एक गोरा, एक उधर है छोटा और एक उधर है। ये रही भाई वो विंटेज बस जो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी मतलब पुराने ज़माने टाइप की लग रही है ना। हालांकि कंडीशन वाइज बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बट लगती ऐसी है जैसे कितने साल पुरानी चल रही है। भाई सब सही में पूरा चाइना यहीं पे आ गया क्या घूमने के लिए, मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ भाई। और फॉरेनर्स तो दिख ही नहीं रहे, सारे चाइनीज़ चाइनीज़, हर जगह चाइनीज़ है। कैमरे देख लो भाई, यहाँ पे भी एक ही छोटे से पोल में 6-7 कैमरे घुसा दिए। ये देखो अगली टैक्सी बुक करने से पहले इसने पुरानी पेमेंट करवाई है, अब जाके बुक होगी। सेकंड लोकेशन है अपनी टेम्पल ऑफ हेवन, वो भी अराउंड 4-4.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पैदल जाने का तो सवाल नहीं उठता भाई, इसलिए टैक्सी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये लोकल टैक्सी चल रही है ना, जैसे ये देखो, इनको भी मैं हाथ मार के रोक सकता हूँ, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इनको लोकेशन समझाने में सरदर्दी है। ऑनलाइन ऐप से करोगे तो अपनी डेस्टिनेशन डाल दो, डायरेक्ट इंग्लिश में आ जाता है सब कुछ, सीधा गाड़ी वाला वहीं ले जाएगा। लेकिन यहाँ इनसे बात करना लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे रोक नहीं रहा। 5-6 मिनट वेट कर लूँगा गाड़ी आने का, बट कम से कम सीधा पहुँचा तो देंगे वो भाई साहब हमें। गाड़ी भाई ना ट्रैफिक में फंसी पड़ी है वो एंड में, मैंने सोचा मैं खुद ही पैदल पैदल चल के गाड़ी तक पहुँच जाता हूँ। खाम में गाड़ी तो देखो कितनी स्लो मूव हो रही है, तो फटाफट जाता हूँ और बैठता हूँ। लो भाई लो, मिल गई है रास्ते में। गाड़ी के अंदर भाई मस्त गरम गरम हो रहा है, बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी। और आज तो बाल भी भाई ख़राब हो गए टोपी पहन पहन के। लड़की चला रही है भाई गाड़ी ना यहाँ पे, तो कॉमन है चाइना में, आपको दिखेगा बहुत सारी शॉप्स पे, रेस्टोरेंट्स पे या फिर होटल्स वगैरह पे ज़्यादातर लड़कियां ही काम करते हुए दिखेगी। तो ये चीज़ तो मैंने पिछले साल भी नोटिस करी थी, और यहाँ पे भी बीजिंग में भी सेम ही है। चलो भाई पहुँच गया है, ट्रैफिक मिला, काफ़ी देर लग गई 4 किलोमीटर कवर करने में ही ना। भाई साहब आंटी ने तो पुलिस वाले को डांट दिया, एक्चुअल में हमें राइट लेना था, तो राइट जैसी आंटी लेने लगी, वहाँ बैरिकेड लग रहे थे, तो मतलब सीधा ही लेना पड़ा, बैरिकेड है तो सीधे लेने के चक्कर में रेड लाइट हो गई। तो पुलिस वाला खड़ा था ऐसे रोक के कुछ कुछ बोल रहा, भाई साहब आंटी को गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या बोली, अब पता नहीं क्या बोली, देखो टोन तो इनकी चिल्लाने वाली थी। मैंने बताया ना कि ऐसा लगता है कि चिल्ला रही हो जैसे, अब बोला हो कुछ, मुझे लग रहा हो कि डांट दिया, कह नहीं सकते। देखो इस वाले चौराहे की बात है, तो आंटी राइट लेने लगी थी, ये बैरिकेड से लगे हुए थे, लाल बत्ती क्रॉस कर दी इस चक्कर में, तो यहीं पे पकड़ लिया था। तो यहाँ है भाई टेम्पल ऑफ हेवन, इधर सामने वो देख रहे हैं ना आपको गेट, तो चलो पैदल पैदल चलना है यहाँ से अभी ना। चाइना में भी भाई लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं पब्लिकली ना, आपको ऐसे और सिगरेट के बर्ड्स नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे जगह जगह पे। टिकट का कहाँ पे है भाई, वो है क्या सामने शायद, नहीं वो तो वॉशरूम बने हुए हैं, टिकट शायद उधर कहीं है। टिकट ले लिया, 10 युआन की मिली है, और यहाँ भी पासपोर्ट दिखाना पड़ा। तो यहाँ सिर्फ जो पार्क है ना, पार्क की एंट्री अलाउड थी, अभी वो कह रहे टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते आप, बट टेम्पल बाहर से देख सकते हो वहाँ पार्क में खड़े होके, तो इसलिए 10 युआन टिकट थी, 125 रुपये। ये आ गया हूँ भाई अंदर कंपाउंड में, वो सामने जाना। देखो ये पूरा पार्क है भाई बड़ा सा, वो एंड तक जा सकते हो आप, बट अभी हम चलते हैं इस तरफ, सामने वो है टेम्पल मेन, देखो
कंपाउंड अच्छा बना हुआ है यहाँ पे ना, टाइले वाइले लगा रखी है मस्त फर्श में, और लैंप देखो किस तरह के है ऐसे ट्रेडिशनल से। अच्छा तो अब अंदर जाने के लिए यहाँ से एक और टिकट लेनी पड़ेगी, अब समझा। अभी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, 5 बजे तक है, क्योंकि देखो 4 ही बजे अभी तो 20 युआन की यहाँ पे टिकट लेनी पड़ी, 250 रुपीज़ की इंडिया के, तो टोटल 30 युआन बने अपने। अब जाने देंगे। शाम होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, मेरे को जेब से हाथ निकालने का मन नहीं हो रहा। 2 डिग्री हो गया टेम्परेचर और फील्स लाइक है -1। बहुत ठंड लग रही है भाई सही में, लेने पड़ेंगे ग्लव्स और टोपी वगैरह ना। तो ये देखो अंदर का कंपाउंड है ये इस तरह का, एंड वो सामने चढ़ के ऊपर अंदर जाके और थोड़ा सा। तो ये टेम्पल ना भाई 1420 में मिंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। उस टाइम के जो राजा होते थे ना वो यहाँ पर आके प्रेयर करते थे गुड हार्वेस्टिंग के लिए, और अपने एरिया या नेशन की अच्छी उसके लिए, फ्यूचर के लिए। ये देखो भाई इस तरह का ये कंपाउंड है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर टॉप में भी जा सकते हैं। ये आ गया भाई उन सीढ़ियों के पीछे से मैं मेन टेम्पल जो है वो है पीछे, देख सकते हो आप। बीजिंग में ना आपको मॉडर्न साइड तो देखने को मिलेगी चाइना की, बट जो पुरानी ट्रेडिशनल साइड थी ना वो भी देखने को मिलेगी इस पूरे एरिया में। पैलेस है, टेम्पल है, आसपास के घर भी फिर वैसी है, तो दोनों मिक्सचर मिल जाता है आपको तरीके का। तो इस कंपाउंड में ना 3 हॉल है, एक उधर है, एक ये सेंटर वाला है, और एक इधर लेफ्ट साइड में है। तो इस वाले हॉल में पूजा की जाती थी जो मून है और जो बादलों के या फिर हवा के या फिर बारिश के देवता है उनके लिए। इस वाले का लिखा नहीं हुआ भाई किसकी पूजा की जाती थी यहाँ पे। और ये है मेन टेम्पल, बीच में सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे ऊपर जाते हैं और राउंड शेप में बना हुआ है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी है, पढ़ता हूँ जरा। ये देखो जो उस टाइम के एम्परर होते थे ना उनके एंसेस्टर्स की पूजा के लिए यूज़ किया जाता था ये। एंड इसकी डायमेंशन की बात करें तो भाई 15.6 मीटर का डायमीटर है और 19.5 मीटर टोल है, ये लगभग 60 फुट हाइट है अंदर इसकी। क्रेजी भाई। एंड यहाँ देखो भाई इस तरह का ग्रीन ग्रीन पूरा बना रखा है। ऑलमोस्ट बंद होने का ही टाइम हो रहा है भाई, अच्छा हुआ मैं आ गया जल्दी जल्दी, वरना तो रह जाती है साइड पे। भाई यहाँ तो लग रहा है हर लड़का लड़की व्लॉगर है, सबने DJI का पॉकेट 3 ले रखा है या ओसमो एक्शन ले रखा है, क्योंकि DJI चाइनीज़ कंपनी है ना, तो यहाँ तो बहुत सस्ते हैं इनके प्रोडक्ट्स। मैं भी अब लूँगा एक्शन 6 एक तो कल जाके, और DJI का नैनो आया है वो लूँगा, और माइक लेने हैं मिनी 3, तो 3-4 चीज़ें लेनी है। मैंने कहा आया है जब चाइना तो यहीं से लेकर जाएंगे ना, रेट में काफ़ी फ़र्क है इंडिया और यहाँ के में। बाकी ये इनका पार्क टाइप का बना हुआ है भाई, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ। बताया ना मैंने यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड लग रही है भाई पेड़ों की वजह से। तो जल्दी जल्दी बस बाहर निकलते हैं, अब हिम्मत नहीं है, और चलते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। उसके बाद आपको एक नाइट मार्केट में ले जाऊँगा अगर तो हिम्मत बची मेरे अंदर तो, क्योंकि इस टाइम पे ही जब -1 -2 जैसा फील हो रहा है, तो रात को तो शायद -4 -5 लगेगा। पर ठीक है भाई, अब आए हैं घूमना तो पड़ेगा ही, फालतू में होटल में कब तक पड़ा रहूँगा ना। कंटेंट नहीं बनेगा तो पैसे रिकवर नहीं होंगे, तो अब जितनी भी ठंड हो जाए जाना तो पड़ेगा। ये देखो पूरी ट्रेल बनी हुई है पार्क के अंदर, ऐसे अपना वॉक करते हुए जाओ आराम से। ये देखो इस एरिया के आसपास नहीं है इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग ना, सारी यही है 3 मंजिल 4 मंजिल की, और थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल की बनी हुई। जिस एरिया में मेरा होटल है वहाँ पे सारा मॉडर्न एरिया था, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 20-20 30-30 मंजिल की थी सारी, है ना बिल्डिंग। लो जी आ गया हूँ मैं इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन किचन के नाम से। कल भी यहीं खाया था, अच्छा टेस्ट था, यहीं खा लूँगा, और प्राइस भी काफ़ी सही है, मतलब महंगा नहीं है इतना। ये देखो भाई इस तरह का रेस्टोरेंट है। अभी मेन्यू आता है, मेन्यू भी दिखाता हूँ आपको। वेज में देख सकते हो भाई गोभी मंचूरियन 60 युआन यानी 700 रुपये के आसपास। चना मसाला 55 का है। येलो दाल भी है 49 युआन की। पनीर खाएँ, मेरा बटर पनीर 56 युआन, मतलब वही 600 650 रुपये के आसपास, तो ठीक है। और नान एक 20 युआन का यानी 250 रुपये के आसपास। तो साउथ कोरिया से तो बहुत सस्ते प्राइसेस है भाई यहाँ पे, वहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा था। तो मैंने मंगवाया भाई एक चना मसाला, साथ में आलू रोटी और थोड़े से चावल, एक स्प्राइट ले लिया। लेट्स गो खाते हैं। तो भाई सिर्फ 108 युआन का बिल आया, इंडिया के 1300-1400 रुपये। बताओ कहाँ साउथ कोरिया में इतना खाता था तो 2500 2000 2200 ऐसे आता था बिल इंडियन करेंसी में। यहाँ पे 1300 1400 में हो जाता है मस्त एकदम। रात के टाइम देखो भाई क्या मस्त लाइटें वाइटें जल गई है। गेट देखना, ये इंद्रधनुष बना दिया एंट्रेंस को भाई साहब, मज़ेदार है ना। और लेफ्ट में राइट में ये सारे होटल्स है भाई बड़े बड़े यहाँ के, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। ये देख लो भाई कितना बड़ा होटल है राइट साइड में, देखना। इसी एरिया में देखो मॉल्स वगैरह भी है। अभी मैं एक मॉल में भी जाने वाला हूँ, पहले जो यहाँ की नाइट मार्केट है ना वो आपको दिखाता हूँ,
और रास्ते तो भाई और खूबसूरत, देखो इस तरह की साइडों में लाइटें लगा रखी है पूरे सड़क पे, नीचे से यहाँ से आगे तक। लो जी लो, पहुँच गया हूँ भाई, आप देख सकते हो मस्त एकदम जगमग जगमग हो रखी है। और इस जगह का नाम है वांग फुजिंग स्ट्रीट। तो आप डाल के मैप पे यहाँ आ सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम आपको यहाँ मिल जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये देखो इस तरह से भाई, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है यहाँ से लेकर एंड तक पूरा। और यहाँ पे फूड मार्केट भी लगती है, वो भी दिखाता हूँ भाई अलग अलग। ये बिल्डिंग देखो भाई क्या मस्त लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा यूरोप के किसी शहर में आ गए हो। एक तो इतनी बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, ये देखो। और इस तरह का क्लॉक टावर भी है इसमें, ओमेगा की है। अच्छा ये बिल्डिंग तो वो चीज़ का ब्रांड है शायद, ओमेगा है ना, उन्हीं के इसलिए लगा रखा है, पता नहीं बाकी। बट एकदम लग मस्त रही है यार ये देखो भाई कितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है अंदर जाके। और अच्छी बात यह है कि इसमें कम से कम हीटर लगा होगा, तो एक बार अंदर हो ही आता हूँ भाई। बाहर तो बहुत तेज ठंड हो ही रही है, आपको मैंने बताया इस टाइम माइनस में जा चुका है टेम्परेचर ना। दिल विल से बना रखे भाई गेट पे तो इन्होंने। हाँ यहाँ मस्त है भाई, ये हीटर चल रहा है ना। तो ये देखो अंदर भी इसमें सारे लग्जरी ब्रांड्स ही है भाई, बड़े बड़े ना, मतलब शॉपिंग के लिए ही है मेनली। ये छोटा सा मॉल टाइप का ही बना हुआ है, देखो ना सीढ़ियाँ क्या मस्त लग रही है। लाइटों का खेल बहुत करते हैं चाइना में ना, मतलब हर जगह पे आपको इतनी लाइटें ही लाइटें देखने को मिलेगी, तो उससे क्या जगमग जगमग रहता है। ये देखो भाई कितना क्रेजी वो है, इनके इंटीरियर मस्त बॉक्सेस से बना रखे हैं। हाँ सारा ही कुछ शॉपिंग का यहाँ तो। ऊपर और देखते चल के क्या है, वरना फिर बाहर ही चलेंगे स्ट्रीट पे। इधर लड़कों का है सारा, ये वाली फ्लोर पे जूते देखना भाई क्या मस्त लग रहे हैं, अलग ही तरह के। बाहर ही चला जाए भाई, यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं। देखना भाई सब क्या चला दिया डिस्प्ले में, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही हुआ है ना कुछ। अब तो ऐड आ गई। एंड इसी के जस्ट सामने देखो भाई गाड़ी का भी जो है वो एक इन्होंने एग्जीबिशन टाइप की एक गाड़ी लगा रखी है, नाम है हाइपटेक, फुल इलेक्ट्रिक 4 व्हील ड्राइव रियल हाइपर कार इन चाइना। भाई सब क्रेजी लग रही है, देखो दरवाजे भी ऊपर की तरफ खुलते हैं इसके तो, और लाल कलर में तो और तगड़ी लग रही है। मैंने बताया ना चाइना में भाई इतने सारे गाड़ियों के ब्रांड है, लोकल आप गिनते गिनते थक जाओगे। और देखो कैसी कूल कूल हाइपर कार्स तक बना दी इन्होंने। तो मेरी तो एक इच्छा है भाई अपने इंडिया में भी ना ब्रांड्स खुले गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे चाइना में इतनी यूनिक यूनिक गाड़ी है, मतलब आप जैसे डिफेंडर आती है, डिफेंडर है 1 करोड़ के ऊपर ही गाड़ी, चाइना का ब्रांड है भाई, उन्होंने वो 25-30 लाख में बना दी सेम गाड़ी। मतलब ऐसी चीज़ें चाहिए हमें भी इंडिया में कि सस्ते में मिले और फीचर्स मिले 1-1 करोड़ 1.5-1.5 करोड़ वाली गाड़ियों के, तब आएगा मजा। अब जैसे महिंद्रा कर रहा है भाई, B6 लिया मैंने, XEV9 ही है, वो लगती नहीं है कहीं से भी 30 लाख की गाड़ियाँ, बट मिल रही है फिर भी। भाई स्ट्रीट के तो ऑलमोस्ट एंड तक आ गया, पर वो फूड वाली जगह मिली नहीं मुझे जहाँ पे स्ट्रीट फूड लगता है काफ़ी सारा। मेरे को लग रहा है इधर लेफ्ट राइट किसी गली में जाके होगा। ये मेन स्ट्रीट थी जहाँ पे मतलब सारे शोरूम वगैरह थे ना बड़े बड़े ब्रांड्स के, अब वो अलग पार्ट होगा शायद खाने पीने का। कितनी सारी स्क्रीनें लगा दी इन्होंने, जगह जगह पे स्क्रीन ही स्क्रीन, और हर जगह एडवर्टीजमेंट चल रही है देखना। यहीं पे देखो भाई एप्पल का कितना बड़ा स्टोर है। भाई ठंड इतनी है, मैंने एक तो टोपी ले ली यहाँ पे और एक ये ग्लव्स ले लिए। अब ये कितने बता रहे हैं दोनों के, देखते हैं। डिस्काउंट? वाई? It's were good. Were nice. 100 yuan for both. Then last, how much? Sorry, no discount. It's 15, 59, 69. भाई 120 युआन का दिया है दोनों। अपस्टेयर्स तो 1500 रुपए के दोनों चीज़ें पड़ी है भाई, ऊपर जाके पे करना है। फ्रिज मैग्नेट्स भी है यहाँ, बट चाइना की फ्रिज मैग्नेट की ज़रूरत है नहीं मुझे सच, पहले मैंने बहुत ले रखे हैं। शायद एक बीजिंग का ले लूँ अगर कहीं अच्छा सा मिला, वरना ज़रूरत नहीं है। तो ये पेमेंट करके इन्होंने पर्ची सी दे दिया, अब ये नीचे दिखानी होगी और फिर वो सामान दे देंगे इसके बदले। बस तो मुंह के लिए भी कुछ सोच रहा था मैं लेने की, बट प्रॉब्लम वही है कि मुंह पे लगा लूँगा तो फिर व्लॉगिंग कैसे करूँगा, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। चलो भाई टोपी भी हो गई, ग्लव्स भी हो गए, अब थोड़ा घूमा जाएगा, वरना तो भाई इतनी ठंड में मन सही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था होटल चला जाऊँ। अब बेटर है, थोड़ा कान भी ढक गए अच्छे से, बस मुँह की है, हवा चलेगी तो मुँह पे लगेगी, और तो बाकी सॉर्टेड है सब। और एक और अच्छी चीज़, ये ग्लव से फ़ोन भी चल रहा है अपना स्क्रीन ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने में भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा महंगा पड़ा है, बट भाई वही है ना, मजबूरी में लेना पड़ता है, तो ऐसे ही होता है। ये दोनों चीज़ें इंडिया में अपने को 250-300 या मैक्स 500 रुपये में तो मिल ही जाती, टोपी भी और ग्लव्स भी। मैकडोनल्ड्स तो है भाई यहाँ पे, देखो ये रहा। और इस तरह की देखो छोटी छोटी दुकानें ही बनी हुई है, टॉफ़ी और चॉकलेट्स वगैरह खरीदनी हो अगर आपको, खरीद सकते हो। और ये वही फ्रूट्स भाई, एक और लेता हूँ मन करके यार। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी वाला 30 युआन का दिया, यानी 350 रुपये का। सुबह खाया मैंने 20 का, फिर सेकंड टाइम खाया था 16 युआन का, और यहाँ 30 का। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, और इसमें एक ये कुछ अलग सा भी ऐड कर रखा है पीछे, टेस्ट अच्छा है इसका भी। तो भाई एक ये मॉल में आ गया हूँ मैं, देखो भाई क्या क्रेजी है, नाम है इसका पार्क व्यू ग्रीन।
ये देखो अंदर चलते हैं, अभी 2 घंटे है इसके बंद होने में, तो मैंने कहा आपको एक बार मॉल भी दिखा देते हैं। ये लिखा ना नाम, पार्क न्यू है क्या? अच्छा नहीं, व्यू ही है। हाँ अब आए हैं तो जरा बीजिंग के बड़े बड़े मॉल्स भी देख लेते हैं ना। ओ भाई साहब घुसते ही ऑडी का शोरूम दिख रहा है मुझे राइट में, वो देखो। हाँ ऑडी का ही है भाई, क्या मस्त लग रही है यार ये गाड़ी, देखना मज़ेदार। भाई साहब तगड़ा ही मॉल है, काफ़ी बड़ा, देखो नीचे कितना बड़ा है और ऊपर भी है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी है, डाउन भी है। साइकिल वगैरह भी मिल रही है, ऑब्वियसली महंगी होएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इतना बड़ा मॉल है। देखना फोल्डिंग वाली साइकिल है, कैसी फोल्ड हो गई सिंगल उसमें। ये लगा हुआ भाई ऑडी का बड़ा सा बिलबोर्ड डिजिटल स्क्रीन में। एंड यहाँ भी देखो भाई अच्छा खासा मॉल है। चलो जी ये पहुँच गए DJI हैज़लब्लैड के स्टोर पे। देखो अभी DJI का नया ना ये लॉन्च हुआ है, मेरे पास भी है जैसे, पर वो दूसरी कंपनी का है। इनका जैसे रोबोट क्लीनिंग वाला मस्त लग रहा है ना, आर पार दिख रहा है, इनका डिज़ाइन ऐसा है कुछ। बाकी ड्रोन तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे आपको। टैक्स फ्री स्टोर है। ओस्मो 6 ये देख सकते हो आप, ब्रांडिंग लगी पड़ी है, डिस्प्ले में होगा तो सही ओस्मो 6। ये तो है भाई एक्शन 4। हाँ ये रहा 6 आ गया भाई। 2 तरह के मॉडल है इसमें, एक का प्राइस है 2998 युआन, एक का है 3698 युआन। बहुत सस्ता है यार इंडिया के कंपैरिजन में। देखना एक्शन 5 का बताता हूँ फिर थोड़ा आइडिया होएगा। ये भाई पॉकेट 3 भी पड़ा है, क्रिएटर्स कॉम्बो है। और ये कितने का है क्रिएटर्स कॉम्बो? भाई साहब कितना सस्ता है देखना, 2799 का तो है विदाउट उसके। 2799 इंटू में 13 ही कर लेते हैं चलो, 36,000 रुपये का मिल रहा है विदाउट कॉम्बो, और विद कॉम्बो मिल रहा है 3599 का। बताओ भाई 46,000 रुपीज़ का मिल रहा है क्रिएटर्स कॉम्बो DJI का यहाँ पे पॉकेट 3 का। अपने इंडिया में 60-65 हज़ार का है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी ये माइक 3 आ गया छोटा सा, ये भी मुझे लेना है एक सेट। ये कितने का प्राइस? इसमें भी 2 कॉम्बो है, एक 1299 का, एक है 2299। इसमें अच्छा 2 ट्रांसमीटर है, ये देखो उसमें एक है, तो मेरे को तो 2 वाले ही लेना है। 2299 30,000 रुपये का है लगभग। है तो ये चीज़ महंगी, बट इंडिया में इससे महंगा ही आएगा। ये कैमरा देखो ना, DJI Ronin 4D भाई साहब, कैमरा प्लस गिम्बल, गजब ही है वो तेरी। 67,999 67,999 8,80,000 रुपये का कैमरा निकाला है DJI ने। भाई DJI कर तो काम तगड़ा रहा है, मतलब एक से एक प्रोडक्ट निकाल रहा है। RS4 Pro है, इसका भी आप रेट देख लो, कन्वर्ट कर लेना या स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं 13 से मल्टीप्लाई करके। फिर ओस्मो मोबाइल 7 और 8 है, इनके भी आप प्राइजेस देख सकते हो और कन्वर्ट कर लेना। रात को 10 बजे बंद होता है वैसे तो ये मॉल, बट इस टाइम पे भी खाली सा है, मतलब कोई भीड़ ही नहीं है। जबकि आज तो संडे है भाई, संडे को तो अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए मॉल्स में, पता नहीं। अब वैसे जो एक और बीजिंग का काफ़ी बढ़िया मॉल है वहाँ पे हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो, यहाँ तो लोग ही नहीं है। देखना ऑलमोस्ट खाली सा है, मतलब नीचे कुछ गिने चुने लोग दिख रहे हैं मुझे बस, इसके अलावा है ही नहीं कोई, पूरा मॉल खाली पड़ा है। इस फ्लोर में तो सारे कपड़े वपड़े ही मिल रहे हैं ये सब। देखो आप यहाँ से ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है ना भाई ऊपर जैसे छत ही ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बस, बट एक्चुअल में ऊपर छत है, ये देख रहे हो दूर से थोड़ा पता नहीं चल रहा है ना, मस्त लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा ना लाइटिंग का बहुत यहाँ पे ध्यान देते हैं, चाइना में अलग अलग जगहों पे बढ़िया बढ़िया लाइटिंग कर रखी है, देख लो। तो चलो फिर कुछ खास तो है नहीं इस मॉल में, कल वाले व्लॉग में शॉपिंग करने जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा यहाँ के 1-2 बढ़िया बढ़िया मॉल, और मुझे कुछ चीज़ें भी खरीदनी है DJI वगैरह की, वो भी आपको दिखाऊँगा कल। क्योंकि आज मैं गया था स्टोर पे तो वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संडे है इस वजह से ना आपको वो टैक्स रिफंड का बिल नहीं दे पाएंगे, तो कल आपको फिर से आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है कल ही आऊँगा डायरेक्ट, अभी लेकर जाऊँगा फिर कल वापस आना ही पड़े तो फ़ायदा क्या, उससे अच्छा कल ले जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कैश भी निकाल लूँ कल, क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें खरीदनी है, और अली पे कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो रिस्क नहीं ले सकते। इससे अच्छा ATM से पैसे निकाल लाऊँगा कैश में, और फिर वर्स्ट केस में कार्ड से पेमेंट कर दूँगा। कार्ड से थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा रख जाते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता नहीं हूँ, वरना तो कार्ड से ही सही था। चलो देखते हैं कल कैश ले आऊँगा, क्योंकि काफ़ी 3-4 कैमरा ख़रीदने हैं, मतलब कैमरा ख़रीदने हैं मुझे 2, फिर उसके कुछ एक्सेसरीज़ भी ख़रीदनी है, और माइक भी ख़रीदना है, एक हाथ वाला ट्राईपॉड ख़रीदना है, तो 4-5 चीज़ें हैं इन शॉर्ट, तो पैसे खर्च होने वाले हैं कल। बाकी चलो जी ख़त्म करते हैं इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका। बाय।